रमज़ान में वेट लॉस करने के लिए हम सभी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि रमज़ान में वेट लॉस कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज जो मैं आपके साथ डाइट प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो आप 1 मंथ में इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 10 to 11 kgs लूज़ कर जाएंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड या माइनस नहीं करना। सबसे पहले जो चीज़ मैं मना करना चाहूँगी वो है कि आपने स्मूदीज़ और शेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ना सहर में, ना इफ्तार में, ना रात में। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में ये गलती देखी है कि वो समझते हैं कि शेक्स और स्मूदीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा और हम बड़े आराम से वेट लॉस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इफ़्तार आपकी होगी, एक खजूर आप लेंगे, उससे आप इफ़्तार करेंगे। अगर आपका बहुत दिल करता है स्मूदीज़ या कुछ पीने का तो आप उसमें स्लश का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एक फ्रूट को बहुत सारी आइस में डाल के उसको ब्लेंड कर लें, लेकिन उसमें चीनी, शहद कुछ भी ऐड नहीं होगा। उसके साथ साथ आपने एक चना चाट का बाउल लेना है जिसमें थोड़े से चने, थोड़ा सा लोबिया, उसके साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स जिसमें कैप्सिकम होगी, गोभी होगी, टमाटर होंगे, प्याज होंगे, उन सब का मिक्सचर बना के उसमें लेमन और मिर्चें, अपनी स्पाइसेस मज़े मज़े की स्क्वीज़ करके उनको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ हम जो है वो या किसी भी एक फ्रूट का जूस ले लेंगे या एक फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एप्पल, बनाना या पीच हो सकता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम अपनी इशा की नमाज से पहले जो है चाय का इस्तेमाल करेंगे। चाय में हम सौंफ और इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ये मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि रमज़ान में हमारे मुंह से स्मेल आने लग जाती है। स्मेल इसलिए आती है क्योंकि हमारा पानी का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तो वो अपने फ्लश आउट्स जो है वो इसी तरह से निकालती है। इलायची हमारे मुंह की स्मेल को कंट्रोल करेगी और सौंफ जो है वो हमारी बॉडी के अडोर को कम करेगी। आपके दोनों अडोर्स ख़त्म हो जाएंगे, आप हैप्पी हो जाएंगे। रात में आप या तो 6 to 7 टी स्पून्स का इस्तेमाल करेंगे चावलों का, उसके साथ आप 2 to 3 स्पून्स दही का इस्तेमाल करेंगे और उसमें भी आप बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करके लेंगे। और नहीं तो आप इसके साथ एक रोटी का इस्तेमाल करेंगे जो कि डेस्क साइज़ होगी और उसके साथ घर में जो भी सालन बना हुआ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप वीक में इसको डिवाइड इस तरह से करेंगे, 3 दिन आप चावल खाएंगे, उसके साथ बोटियाँ बहुत सारी लेंगे, बाकी 2 दिन आप जो है वो रोटी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी 2 दिन जो होंगे उसमें घर में जो भी सब्ज़ी या सालन बना हुआ है उसको आप चम्मच के साथ खाएंगे। और उसके बाद अपनी नमाज, तरावी सब अदा करने के बाद आप रात को वॉक करेंगे। वॉक में पानी के अंदर चिया सीड्स डाल के आप साथ लेके जाएंगे और उसका कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगर हम सहरी की बात करें, सहरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ओट्स है आपके पास। ओट्स में हम एक खजूर डालेंगे, 3 से 4 नट्स डालेंगे, अपने चिया सीड्स डालेंगे और उसके अंदर हम जो है एक फ्रूट, अगर एप्पल ले रहे हैं तो हाफ़ एप्पल ले लेंगे, बनाना ले रहे हैं तो हाफ़ बनाना ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ी सी दही को ऐड करेंगे और उसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है, जो लोग बहुत महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी अनरेस्टेड है, सुकून में नहीं रहती, वो भी इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो आप इसके साथ 1 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी में आप ये करेंगे कि मीठा इस्तेमाल नहीं होगा। दूध कोशिश करें कॉफ़ी में ना यूज़ करें क्योंकि हम ओट्स में दही और दूध दोनों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि दही का यूज़ कर सकते हैं पीने में लस्सी के तौर पे भी, या उसमें ओट्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स इनफ। एडेड शुगर्स जो हैं वो कुछ नहीं होंगी क्योंकि हमने उसमें खजूर का इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके बाद अगर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि रोटी के बगैर हमें अपना सर्वाइवल मुश्किल लगता है तो वो डेस्क साइज़ रोटी का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन रात रोटी खा रहे हैं उस दिन सहरी में हम जो है वो ओट्स का इस्तेमाल करेंगे। रोटी के साथ आप एक एग का इस्तेमाल करेंगे। एग में बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल लेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं हर डाइट प्लान में रमज़ान में मैंने जितने भी शेयर किए हैं मैं उनमें बार बार वेजिटेबल्स का इस्तेमाल क्यों बता रही हूँ। क्योंकि रमज़ान में हमारी बॉडी कॉन्स्टिपेटेड होती है, क्योंकि हम ना तो पानी पूरा पीते हैं ना खाना हम उस तरह से खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी को फाइबर्स नहीं मिल रहे होते। इसलिए हमारी बॉडी को वेजिटेबल्स की बहुत ज़रूरत है। जो चिया सीड्स मैं दे रही हूँ वो ओमेगा 3 है, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन से उससे भी बच सकते हैं। फाइबर बहुत सारा हमारी बॉडी को मिल जाता है।
اس کے ساتھ اپنی چائے کافی کا ویسے ہی استعمال کریں گے اور ایک دہی کا استعمال کریں گے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی. ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. واک اور ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم ہے آپ افطار سے پہلے کریں. 4 سے 5 کے درمیان جو ہے افطار سے پہلے اپنی ایکسرسائز کریں, واک کریں. اگر آپ کو ایکسرسائز اور واک کرنا اس ٹائم سوٹیبل نہیں ہے تو آپ رات کو 10 سے 11 بجے کے درمیان کر سکتے ہیں. ہیلدی رہیں, خوش رہیں. تھینک یو سو مچ.